हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मैथ धमाल। और मैं ज्ञानेश विष्णु मदेसिया आप सभी को इस वीडियो में कुछ अमेजिंग फैक्ट के बारे में बताऊंगा जो आप सभी को सोचने पर मजबूर कर देगी कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो चलिए आप सभी का कीमती समय लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि पहला अमेजिंग फैक्ट कौन सा है। हाँ तो दोस्तों, पहला अमेजिंग फैक्ट है गुरु नानक जी को 9 वर्ष की आयु में उनके शिक्षक मौलाना कुतुबुद्दीन से भी बहुत अधिक ज्ञान प्राप्त हो चुका था। देखिए, 9 वर्ष की अल्पायु में अपने शिक्षक से भी ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करना एक कठिन कार्य है जिसको गुरु नानक जी ने कर दिखाया। चलिए अगला फैक्ट देखते हैं। अगला फैक्ट है संत ज्ञानेश्वर ने 12 वर्ष की आयु में भगवद गीता पर मराठी छंदों में ज्ञानेश्वरी गीता लिखे थे। देखिए, 12 वर्ष की उम्र में भगवद गीता जैसे बड़े उपन्यास को मराठी छंदों में रूपांतरण करना कोई सरल बात नहीं है, जिसको संत ज्ञानेश्वर ने अपनी 12 वर्ष की उम्र में कर दिखाया। चलिए अगला फैक्ट देखते हैं। अगला फैक्ट है छत्रपति शिवाजी ने 13 वर्ष की उम्र में तोरण का किला जीता था। देखिए, 13 वर्ष की उम्र में छत्रपति शिवा ने तोरण का किला जीता था। 13 वर्ष की उम्र में आपके बच्चे किसी प्रतियोगिता में हार के डर से भाग नहीं लेना चाहते हैं, जबकि उसी हम उम्र के छत्रपति शिवाजी ने 13 वर्ष की उम्र में तोरण का किला जीता था। चलिए अगला फैक्ट देखते हैं। अगला फैक्ट है भारत कोकिला कहे जाने वाली श्रीमती सरोजिनी नायडू ने 13 वर्ष की उम्र में 1300 पंक्तियों की कविता का लेखन किया। देखिए, 1300 पंक्तियों द्वारा लिखा गया यह अंग्रेजी कविता इतनी कम उम्र में लिखा जाना असंभव हो सकता था, लेकिन श्रीमती सरोजिनी नायडू ने इसको संभव कर दिखाया। कहा गया है, यदि करने का जुनून हो तो कोई भी कार्य कठिन और सरल नहीं होता है। किसी कार्य को कठिन है या सरल है वह आपके ऊपर निर्भर करता है, आप उस कार्य को कैसे ग्रहण करते हैं। चलिए अगला फैक्ट देखते हैं। अगला फैक्ट है प्रख्यात नाटककार हरिश्चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपना प्रसिद्ध नाटक अबू हसन मात्र 14 से 15 वर्ष की उम्र में लिखा था। दोस्तों, 14 से 15 वर्ष की उम्र में इतना अच्छा नाटक लिखना मुमकिन ही नहीं, असंभव है। लेकिन प्रख्यात नाटककार श्री हरिश्चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपने 14 वर्ष की उम्र में ऐसे प्रसिद्ध नाटक को लिखकर अपने आप को इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज करवा लिया। चलिए अगला फैक्ट देखते हैं। अगला फैक्ट है जगद्गुरु शंकराचार्य ने 6 वर्ष की आयु में सारे भारत के पंडितों को शास्त्रार्थ में पराजित किया था। हाँ तो दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने जितना फैक्ट देखा है
उससे भी कम उम्र वाले जगत गुरु शंकराचार्य ने मात्र 6 वर्ष की उम्र में सारे भारत के पंडितों को शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया था। 6 वर्ष की उम्र अज्ञात बालक के रूप में माना जाता था, जबकि उसी उम्र के जगत गुरु शंकराचार्य ने इतने भारत के पंडितों को हरा दिया तो उनको विद्वानों से कम नहीं माना जा सकता है। चलिए अगला फैक्ट देखते हैं। अगला फैक्ट है, विश्व विजेता कहे जाने वाले सिकंदर ने मात्र 16 वर्ष की आयु में ही श्रोनिया का युद्ध जीत लिया था। देखिए, सिकंदर मात्र 16 वर्ष की आयु में ही श्रोनिया का युद्ध जीता था और ऐसा कहा जाता था है कि अपने वह मृत्यु तक, जितना प्राचीन ग्रीकों के द्वारा जमीनों का पता लगाया गया था, उसने अपनी मृत्यु तक सभी स्थानों पर अपना कब्जा कर लिया और आधुनिक इतिहास में उसको विश्व विजेता के नाम से पुकारा जाता है। चलिए अगला और अंतिम फैक्ट देखते हैं। हाँ तो दोस्तों, अंतिम फैक्ट है, राजकाज हाथ में लेते समय रानी अहिल्याबाई की उम्र मात्र 18 वर्ष की थी। दोस्तों, 18 वर्ष की उम्र में किसी राज्य का संचालन करना आम बात नहीं है, परंतु रानी अहिल्याबाई ने मात्र 18 वर्ष की उम्र में अपने राज्य का सुचारू रूप से संचालन किया, जिससे जनता भी खुश थी। इसलिए अहिल्याबाई भी इतिहास में अपने कार्यों के लिए प्रसिद्ध हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।